जी अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी के हवाले से जर्मनी में जो अपडेट्स हैं वो आप तक हम शेयर कर रहे हैं। उसमें ऐसा है कि 23/12/2020 से जो नया कानून आया है उससे गवर्नमेंट ने लोगों को एनकरेजमेंट दी है कि ये अपने घर और अपार्टमेंट्स वगैरह लें जो आपके अपने इस्तेमाल के हैं। उसमें फिर ये बायर हाफ पे करेगा, आप हाफ पे करेंगे, आपकी फ़ी आधी होगी जो आप ये इसको रियल एस्टेट एजेंट को जो आप पे करते हैं तो वो हाफ हो गई। वो एक एनकरेजमेंट है आपकी, वो बच के थोड़ी सी अमाउंट वो आप बाकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक इंटरेस्ट रेट अभी तक बहुत नीचे जा रही है। ये हिस्टोरिकली चेंजेस हैं जो जर्मनी में इस वक्त जो है वो प्रॉपर्टी बिजनेस को बूम की तरफ लेके जा रहे हैं। लास्ट ईयर अभी तक अगर हम पीछे देखते हैं कि क्या कैसे बिजनेस किया, एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। यहाँ पे जो है वो बूम गया बिजनेस का। और जो आने वाला टाइम है उसमें भी आप ये देखेंगे कि अब जर्मनी में इंग्लैंड ब्रेक्सिट की वजह से लोगों का रुख जर्मनी की तरफ है। जर्मनी की तरफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, प्राइवेट भी, जो अपने घर वो लेंगे। उसके अलावा कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये सब जो है उनका इस साइड पे होगा। और इसके बाद एक और बूम आएगा। और अगर कभी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो वो फिर मार्केट और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक ले लिए हैं वो ठीक है, जिन्होंने नहीं लिए वो भी आप देखें कि वो साइड पे आएंगे। तो हमारा काम ये है कि आपको इसका रास्ता दिखाना कि आप किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट टाइम ही आप एक बड़ा हाउस या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग लें या विलास लें, आप उसमें हल्के हल्के एंटर हों। आपने अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे पास वो भी प्रोजेक्ट्स हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरी राय आपको ये है कि आपने अगर नहीं किया अभी तक तो आप उसको स्टार्ट स्मॉल, उस एक सीढ़ी से स्टार्ट लें और आगे इसको एक्सपेंड करें। और ये है कि आप खुद फील करेंगे कि एक साल पहले आपने अगर ये किया है, नेक्स्ट ईयर आपकी क्या फीलिंग है। आपको ये चीज़ बड़ी एनकरेज करेगी अंदर से कि मैंने एक चीज़ अचीव की है। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। आप ये करेंगे, आप नेक्स्ट ईयर, ओवर नेक्स्ट ईयर आप उसका अगला वाला स्टेप करेंगे। और वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये कि आपको एक बैंक, आपको स्टेट, हर जगह की एक रिस्पेक्ट होगी। आप उसमें से टैक्स दे रहे होंगे तो आप एक और लेवल पे आ जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि ये रिस्पेक्ट जो है वो दुनिया में नंबर 1 चीज़ है। मैं ये नहीं कहता कि जिसके पास नहीं है उसकी नहीं, खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप टैक्स पेमेंट आप जब कर रहे हैं, आप वहाँ पे रह रहे हैं, आप उसमें से अर्न कर रहे हैं, आप अपना फ्यूचर सेव कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ हो नहीं सकती। आप गोल्ड को अगर आप कंपेयर करें, गोल्ड आप कितना बना लें, आप क्या करेंगे, कैसे उसे सिक्योर करेंगे, मेरे ख्याल में वो इतना अच्छा आइडिया नहीं है। अगर किसी का है, हो सकता है उसका अपना ओपिनियन या अपनी उसकी सोच है, वो उसकी सोच है, कोई बात नहीं, वो उसको करे। या अगर किसी के पास अमाउंट, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास बैंक में पैसा पड़ा है जी, वो ये हो जाएगा, यूज हो जाएगा, उसका क्या होगा? उसका ये कि अगर आप बैंक में, हम कहते हैं कि पैसा जो पड़ा हुआ है वो मेल्ट हो रहा है, वो बैंक में आपका पैसा जो है वो क्या होगा, वो एक दफा आप यूज करते रहेंगे, डीवैल्यू होगी, वैल्यू जो भी होगा, वो किसी तरीके से वो आप उसको आगे नहीं ले जा सकते। बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको आप इन्वेस्ट करें, अपना घर लें, अपार्टमेंट लें, या आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लें, उसमें इन्वेस्ट करें, उससे आप पैसा निकाल लें। आपका वो पैसा जो है वो एक सर्कल में आएगा। और वो जो है आपको उसका रिजल्ट उस वक्त पता चलेगा जब 1-2 साल गुजर जाएंगे। मैंने अभी तक हिस्ट्री में अपनी, जो मेरी रियल एस्टेट हिस्ट्री है, जब से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जी मेरे पास कोई आदमी आया हो, मासवाई ये कि किसी का फोक लॉयर, खुदा न खास्ता कोर्ट प्रॉब्लम है या कोई ऐसी बातें हैं, तो वो ठीक है, उनको प्रॉब्लम्स आई हैं और वो इंसान है, हर एक के साथ कोई मसला आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि जिसने भी प्रॉपर्टी ली है वो आज तक ये नहीं हुआ जी मेरा नुकसान हो गया, मैं ये हो गया, कुछ भी नहीं हुआ उसको। हमेशा वो आगे गया है, हमेशा आगे गया है। स्टेट में अपने उसका एक स्टेटस बना है, उसने उस पे से वो टैक्स पे करता है, वो गवर्नमेंट की नज़र में, वो बैंक की नज़र में, वो अपने माशरे की नज़र में एक अच्छा शहरी बनता है।
वो उसको मोटिवेशन मिलती है जी, मुझे एक इज्जत मिल रही है। किस वजह से? ये हर एक इंसान का अपना, फिर मैं कहूँगा ये आपका अपना मामला है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर इस चीज़ में आप करते हैं तो रियली ये आपका बेस्ट कंट्री, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट टाइम इस वक्त आपका इस्तेमाल करने का, अगर आप इस चीज़ को समझ सकें। क्योंकि ये है कि कई लोग जो पहले, आज से 10 साल 12 साल पहले जब थे, उस वक्त भी मैंने कुछ लोगों से बात की तो वो सोचते थे करें ना करें करें। अभी भी मैं कई लोगों को जानता हूँ वो अभी तक यही सोच रहे हैं करें या ना करें। अगर आपने करना है तो आज अभी आप इसका फैसला करें और आप इसके लिए कुछ करें। अपना माइंडसेट, ये जो चीज़ है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और अपने अंदर से प्लीज़ मोटिवेशन मत जाने दें। मोटिवेशन अपने आप अंदर रखें और अपने लिए जो है वो इस चीज़ को एक प्लान बनाएं कि हाँ जी मैंने ये चीज़ करनी है और मैं